नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वाई इंडिया स्टार्टेड हेटिंग एनिमी, कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि इंडिया ने एनिमी को एकदम बैन ही कर दिया। इन सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर एनिमी होता क्या है। आखिर किस चिड़िया का नाम है ये एनिमी। आपने कई बार सुना होगा कि कई बूढ़े कहते होते हैं कि यार ये क्या बच्चों वाले शो देख रहा है। तो अगर मैं आपको एकदम शॉर्ट और स्वीट टाइप में बताऊं तो एनिमी वो है जो जापान में बना है। हम लोग बचपन से ये एनिमी और कार्टून्स हमारे टीवी चैनल्स पर देखते हुए आए हैं। तो जो कार्टून्स इंडिया में बनते हैं जैसे शिवा, मोटू पतलू, छोटा भीम, उन्हें अपन कार्टून्स कहते हैं। और जो कार्टून्स जापान में बनते हैं उन्हें हम एनिमी कहते हैं, जैसे डोरेमोन, शिनचैन, ड्रैगन बॉल जी एक्सेट्रा। तो हम जैसे बच्चे जो 2007 और 8 में कोई एंटरटेनमेंट पर्पस नहीं होता था सिवाय टीवी के, तो स्कूल और होमवर्क के बाद दिमाग फ्रेश करने के लिए एनिमे देखते थे। अब एनिमी डोरेमोन और सिंचैन तक लिमिटेड नहीं है। दैट इज देयर इज ओशियंस ऑफ एनिमी। मूवी से लेकर वेब सीरीज से लेकर शोज तक हर जगह एनिमी है। आई एम अ बिग एनिमी लवर। मैंने बचपन से एनिमी देखा है, कोची काम में, डेथ नोट, और अभी जो मूवी आई वेदरिंग विद यू की तो क्या ही कहने। पर जैसे ही आप बड़े होते हो तो आपका एनिमी देखना थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। एज आई गॉट ओल्डर आई स्टॉप्ड वॉचिंग एनिमे। अब इसे आप शॉर्टेज ऑफ टाइम कह लो या प्रेशर ऑफ वर्क कह लो, बट द मेन पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज कि जो बच्चे अभी तक किड और अडल्ट की साइकिल में आए भी नहीं हैं, उन्होंने क्यों एनिमी देखना छोड़ दिया, या इवन वर्स, दे डू नॉट नो व्हाट इज एनिमी। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि इन सारे अच्छे अच्छे चैनल्स के ऊपर ये शिट, बकवास और समोसे जैसे कार्टून। अब जो लोगों ने ये आइडियोलॉजी बना के रखी है कि कार्टून्स तो सिर्फ बच्चे देखते हैं, तो एनिमे उनके मुंह पे एक तमाचा है। अब क्योंकि एनिमी सिर्फ बच्चों को टारगेट ऑडियंस नहीं लेके चलता है, इसलिए उनको कुछ ऐसे सीन्स डालने पड़ते हैं जैसे कि रिलेशनशिप्स वगैरह एक्सेट्रा। और हमारे यहाँ का सेंसर बोर्ड ऐसी चीज़ों को एयर होने नहीं देता, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। पर जब सिंचैन जैसे शोज पर कई सीन सेंसर होते हैं तो फिर ये ठीक नहीं है। और जैसे इनके कई सारे शोज तो हमें खूब इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो हम जानेंगे हमारे सेकंड पॉइंट में, अ प्रोपोगेंडा अगेंस्ट किड्स। अब ये तो हम सब जानते ही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया हमें लगी, जिनका सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि हमारे आने वाली जनरेशन सब, क्योंकि अगर ये बच्चे स्मार्ट हो गए तो इनके थर्ड क्लास नागिन जैसे शोज कौन देखेगा। अब जो बच्चा डोरेमोन देख के ग्रेविटी, सोलर सिस्टम और टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें सीख जाएगा तो बड़ा होके सलमान खान की मूवीज़ कैसे देखेगा। इसीलिए आजकल के बच्चों का आईक्यू और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी कम होता है। अब वो क्या करें, वो शोज़ ही ऐसे देख रहे हैं। वहीं कई लोग कहते हैं कि यार ये चीज़ तो इंटरनेट पे भी है ना, तो ये टीवी पे एयर होने की क्या ज़रूरत है। पर अभी भी कई लोग हैं इंडिया में जो अभी तक इंटरनेट की दुनिया से अच्छे से जुड़े नहीं हैं, इसलिए इन एनिमीज़ का टीवी पर एयर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अब जिस व्यक्ति के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो उसके लिए इंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ दो चीज़ें होगी, टेलीविज़न और मूवीज़, जहाँ पर मोनोपोली चलती है। और वहीं हमारा थर्ड पॉइंट आता है, मोनोपोली। अब मानो या ना मानो, पर हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री और कोई भी इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है एनिमे से। इनकी ये मोनोपोली चलती हुई आ रही है कि सिर्फ दो चार एक्टर्स ही पूरी इंडस्ट्री चलाएंगे और किसी बाहर वाले को आने नहीं देंगे। अब जहाँ पर रेस 3 जैसी मूवीज़ रिलीज़ होगी और उसके साथ स्पिरिटेड अवे जैसी मूवीज़ रिलीज़ होगी तो कौन देखने जाएगा, उनका तो पूरा मार्केट ही डाउन हो जाएगा। इसीलिए ये गंदी मोनोपोली चला के रखते हैं। और वहीं पे आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, कल्चरल। हाँ, कल्चरल डिफरेंस तो है, यहाँ पर साड़ी ज़्यादा पहनते हैं और वहाँ पर स्कर्ट। और इसीलिए ये लोग एनिमे को इंडिया में नहीं आने देते ताकि यहाँ की लड़कियाँ एनिमे से आई नो ये बहुत ही डम पॉइंट है किसी शो को बैन करने के लिए, और मैं इस पॉइंट, बट आई सॉ सम आर्टिकल्स रिटन ऑन हाउ एनिमी इज डिस्ट्रॉइंग आवर इंडियन कल्चर। फन फैक्ट, अभी तक कुछ लोगों को मालूम ही नहीं कि कार्टून और एनिमे डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कंक्लूजन पर। अब कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जो कमेंट में लिखेगा कि यार तू इतना इंडियन सिटीज़न होके इतना जापान जापान क्यों कर रहा है। तो नहीं यार, मैं चाहता हूँ कि अपना इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थोड़ी अच्छी हो। पर अभी हम कितनी वीडियोस बना लें, कितने ही पिटीशन साइन कर लें, पर वो हायर अथॉरिटीज़ नहीं सुनेगी। तो हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी भी कोई इंडियन एनिमी चलेगी और बहुत अच्छी होगी।
तो ठीक है, फिर हम यहीं रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को चाहे जितना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। टिल देन, गुड बाय। मैं प्रेम दा प्याला पिया, मैं प्रेम दा प्याला पिया, एक पल